हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फिर फैक्ट के साथ पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फैक्ट नंबर 1, मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा और जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मूर्ति के दर्शन के लिए लाखों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। फैक्ट नंबर 2, यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, इस पर इस मंदिर का नाम पड़ा। फैक्ट नंबर 3, मंदिर तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मंदिर की एक ओर समुद्री तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियाँ। फैक्ट नंबर 4, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी जाति का हो। फैक्ट नंबर 5, मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहली बार कब बनाया गया, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि इस स्थान का महाभारत समेत कई पुराणों में वर्णन है। मंदिर का पहला जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है। मंदिर की संरचना में लगातार सुधार होते रहे हैं। वर्तमान पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 1733 ईस्वी में उस समय के राजा मार्तांड वर्मा ने बनवाया था। राजा मार्तांड वर्मा ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर दी थी और अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करके शासन किया। आज भी मंदिर की देखभाल का जिम्मा राजा मार्तांडा के शाही घराने की देखरेख में एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। साल 2011 में जब मंदिर के 6 में से 5 तहखानों को खोला गया तो उनमें से सोने चांदी के रूप में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। प्राप्त होने वाली कुछ मुख्य वस्तुएं इस तरह से है। 3.5 फुट लंबी भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति, जिस पर कई हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर जुड़े हैं। शुद्ध सोने से बना एक सिंहासन जो शायद भगवान विष्णु की एक 5.5 मीटर की मूर्ति को शयन अवस्था में रखने के लिए बनाया गया था। इस पर कई हीरे और जवाहरात जुड़े हुए हैं। 18 फुट लंबा एक सोने का हार, जिसका वजन 10.5 किलो है। 36 किलोग्राम वजनी सोने का पर्दा। 2200 साल पुराने सोने के सिक्के, जिन पर कुल वजन 800 किलो तक है। सोने चांदी के हजारों बर्तन। अंग्रेजों के जमाने के सोने के सिक्के, जिनका कुल वजन 20 किलो। कई ऐसे कीमती बर्तन जिनमें हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर भरे पड़े हैं। सोने चांदी के हजारों गहने। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के छठे तहखाने को अभी तक खोला नहीं गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खोलने पर पाबंदी लगाई हुई है। कहा जाता है कि इस तहखाने में बाकी तहखानों से भी ज्यादा दौलत है और इसी गुफा समुद्र स्तर तक जाती है। आप जानकर हैरान होंगे कि छठे तहखाने में ना तो कोई कुंडी है और ना ही कोई बोल्ट। कहा जाता है कि इस गेट को 16वीं सदी का कोई सिद्ध पुरुष, योगी या तपस्वी ही गुरु मंत्र का शुद्ध उच्चारण करके खोल सकता है। छठे तहखाने के गेट पर सांपों की तस्वीर है, जो यह दर्शाती है कि वह तहखाने की रक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस तहखाने को खोलने से कुछ अशुभ घटित हो सकता है।